हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एके एजुकेशन। तो आज हम सुनाएंगे आपको एक छोटी सी कहानी, लालची किसान। एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बहुत ही ईमानदार था, श्यामू थोड़ा सा उसे जलन ज़्यादा थी। एक दिन उन दोनों ने अपने अपने खेतों में आलू की खेती की और फसल भी बड़ी अच्छी हुई। तब जब रामू अपने खेत के आलू देख रहा था तो श्यामू भी आकर कहता है, क्यों भाई रामू, इस बार फसल कैसी हुई है? तब रामू कहता है, भाई मेरी फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है। श्यामू कहता है, मेरी भी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है, मेरे भी खेत में बहुत अच्छे आलू निकले हैं। और भाई इस बार बाजार में आलू की कमी भी है, तो हमें बहुत उचित मूल्य मिलेगा। रामू यह सुनकर थोड़ा मुंह बना लेता है, क्योंकि उसे तो अंदर ही अंदर जलन आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ मेरे ही खेत में अच्छे आलू हुए हैं। वह घर आता है, आलू रखता है और अपनी पत्नी को बताता है कि इस बार आलू बहुत अच्छे हुए हैं। पत्नी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि श्यामू के खेत में भी इस बार बहुत अच्छे आलू हुए हैं। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं जी, क्या हुआ, कल सुबह जाना बाजार, अच्छे से उचित मूल्य पर बेचना, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। और सुबह दोनों ही रामू और श्यामू बाजार जाते हैं और अपने अपने आलू का उचित मूल्य पर बेचते हैं। और उस दिन उन लोगों को बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है, क्योंकि बाज़ार में किसी और व्यापारी के पास आलू था ही नहीं। तो सारे लोग आलू लेने के लिए रामू और श्यामू के पास आते हैं। धीरे धीरे करके सारे आलू रामू और श्यामू दोनों के ख़त्म हो जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। फिर दोनों आपस में बात करते हैं कि कल सुबह आएंगे और अच्छा पैसा पाएंगे। पर रामू के मन में कुछ अच्छे भाव नहीं आते हैं। वो ये सोचता है कि क्यों ना श्यामू के सारे आलू मेरे हो जाते और मैं ही सारा पैसा पाता। पर श्यामू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। रामू और श्यामू दोनों बात करते हैं और दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। रामू घर पहुंचकर अपने पत्नी को पैसे देता है और बताता है कि बाज़ार में आलू के भाव बहुत चढ़ रहे हैं और किसी व्यापारी के पास आलू नहीं है। यह बात सुनकर पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। पैसे देखकर दोनों के चेहरे पर हंसी आ जाती है। पर रामू बताता है कि मेरे मन में एक बात चल रही है। पत्नी ने कहा, क्या जी, क्या चल रहा है? तब रामू ने बताया कि देखो, मैं सोच रहा हूँ कि श्यामू के सारे आलू अपने हो जाते तो हम कितना पैसा पाते। तब पत्नी ने कहा कि पर ऐसा होगा कैसे? रामू कहता है, वो सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। रामू सारी बात समझाता है, कहता है कि श्यामू के खेत से सारे आलू निकाल लेंगे और ज़्यादा आलू हो जाएंगे तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। पत्नी कहती है, लेकिन ये तो चोरी हुई जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। रामू कहता है, कुछ भी नहीं होता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं ये करके रहूँगा। और रामू वही ठान लेता है कि मैं आज रात श्यामू के खेत के सारे आलू निकाल लूँगा। और रात होने का पति पत्नी दोनों इंतज़ार करने लगते हैं और बार बार खिड़की से देखते हैं कब शाम हो जाए और हम दोनों श्यामू के खेत के सारे आलू निकाल लें। और दोनों सपने में भी खो जाते हैं कि मुझे बहुत सारा मुनाफा मिलेगा। और पति पत्नी दोनों ही खेत की तरफ चल देते हैं। धीरे धीरे करके रामू और उसकी पत्नी श्यामू के खेत से सारा आलू निकाल लेते हैं और वो दोनों अपने खेत के भी सारे आलू निकाल लेते हैं और सारा खेत खाली कर देते हैं। बहुत सारा आलू लेकर वो लोग घर चले आते हैं और घर आकर रामू अपनी पत्नी से कहता है, ये सारा आलू
पहले कमरे में रखना ठीक ना होगा, इसे कहीं छुपा देते हैं। पत्नी कहती है चलो ना, रसोई घर के बगल का दरवाज़ा जो बंद रहता है उसको खोलकर उसमें ये आलू छुपा देते हैं। बंद घर में ये सारे आलू वो दोनों रख देते हैं और रामू कहता है अब तो मैं आराम करूँगा। और सुबह होती है। सुबह होने पर श्यामू अपने खेत में जाता है और खेत में सारे आलू उखड़े हुए देखकर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और रामू से कहता है देखो ना भैया, हमारे और तुम्हारे दोनों के खेत से कितने सारे आलू सब लोग निकाल ले गए, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह देता हूँ, जिसने भी ये किया है वो सुख से नहीं रह पाएगा। रामू मन ही मन कहता है कि तुम्हें क्या पता कि वो कितना सुख से रहेगा। अरे जिसके पास इतने सारे आलू होंगे वो भला दुख में क्यों रहेगा। और रामू रोता है, उसके सामने नाटक भी करता है। श्यामू और रामू दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। रामू दूसरे दिन बाजार जाता है, हरी सब्जियां लेकर जाता है और सारे लोगों से देखता है कि आलू का भाव कितना चढ़ रहा है। यह जितना ही लोग आलू के भाव मूल्य ज़्यादा बता रहे थे उतना ही रामू खुश होता था। वो हरी सब्जियां लेकर घर आता है। पत्नी पूछती है क्यों आज सब्जियां बिकी नहीं। रामू कहता है मैं सब्जियां बेचने थोड़ी ना गया था, मैं तो बस आलू के भाव देखने गया था कि बाज़ार में भाव कितना हुआ। अब मैं 1 हफ्ते बाद जाऊंगा और आलू का भाव देखूंगा कितना बढ़ा है। और एक हफ्ते बीतने के बाद उसकी पत्नी उसे कहती है जाओ ना, देख के आओ बाज़ार में आलू का क्या भाव है। रामू बाज़ार जाता है और आलू के लिए हाहाकार मची होती है। वह आकर पत्नी से कहता है पता है आलू के भाव 70 रुपये किलो हो गए हैं, अब तो बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, लेकिन अब मैं 1 महीने बाद जाऊंगा और देखूंगा कि कितना भाव और बढ़ा। 1 महीने बाद फिर जाता है और लोगों की मांग पर वो कहता है ठीक है मैं आलू ले आऊँगा, लेकिन 70 रुपये किलो नहीं 120 रुपये किलो मैं दूंगा आलू। सारे लोग तैयार हो जाते हैं, कहते हैं भाई तू जा आलू ले आ, मुझे चाहे जितने रुपए में दे लेकिन मुझे आलू की सख्त ज़रूरत है। रामू घर आता है, अपनी पत्नी से सब बात बताता है और श्यामू उधर अपने खेत में फिर से आलू बो देता है। रामू जब वो बंद कमरा खोलता है तो देखता है बहुत सारे चूहे उस घर से निकल रहे हैं। उस कमरे से इतने सारे चूहों को निकलते हुए रामू और उसकी पत्नी दोनों ही देखकर परेशान हो जाते हैं। देखते हैं तो सारा आलू चूहे खा जाते हैं। वो दोनों सर पटक लेते हैं और पीट पीट कर रोने लगते हैं। तब तक उधर श्यामू के खेत में आलू हो गए रहते हैं। वो रामू के घर के सामने से निकलता है और कहता है भैया बाज़ार चलोगे क्या, मेरे खेत में ये नए आलू हो गए हैं, अब मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। रामू बहुत अपने काम पर बहुत पछताता है और कहता है काश मैंने लालच नहीं की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ये कहकर वो ज़ोर से रोने लगता है। तो बच्चों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जितना है उसी में खुशी से रहो, ज़्यादा लालच बहुत बुरी बला। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।